दोस्तों पेश है ट्रिंकल। एक दिन अजीब बूथ नामक एक देहाती ख्वाजा साहब के यहाँ आया। साहब, मैं काम की तलाश में क्लास कर रहा हूँ। काम? किस तरह का काम? किसी भी तरह का काम। वह बेवकूफ़ लगता है लेकिन ताकतवर बहुत। काम का हुआ। ठीक है, तुम्हें एक काम दूंगा। ओह शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और अजीज ने ख्वाजा साहब के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। एक साल जल्दी ही बीत गया। एक दिन, साहब घर जाना चाहता हूँ। घर जाओगे? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे परिवार के लोग कैसे हैं। यह अकेला 3 आदमियों का काम करता है। इसे जाने दूँ तो इसका काम कौन करेगा? अगर तुम अगर बाजार से 2 चीज़ ला दो तो जा सकते हो। ज़रूर साहब। हुक्म करें, क्या लाना है? ओह, ओह और एह। ओह और एह। हाँ, ओह और एह। ये लो रुपये। ताज्जुब है। यह एह और ओह क्या है? मेहरबानी करके मुझे थोड़ा एह और ओह दे दे। एह और ओह? भागो यहाँ से मूर्ख कहीं के। अंत में अजीब अजीज जिस दुकानदार पर गया वहाँ से भगा दिया गया। अंत में आखिरी दुकान पर कोशिश करता हूँ। बड़े मियाँ, मुझे थोड़ा सा एह और ओह दे दीजिए। एह और ओह? हाँ, ख्वाजा साहब ने मुझे लाने को भेजा है। ख्वाजा साहब ने? अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें, बहुत अच्छी तरह। वह बदमाश ज़रूर गरीब के किसी तरह ठगना चाहता है। तुम्हें जो चाहिए मैं चीज़ें असल में मेरे पास हैं। ज़रा ठहरो। बूढ़े दुकानदार अंदर चला गया और जल्दी से 2 बर्तन लेकर लौटा। ये लो। एक बर्तन में एह और दूसरे बर्तन में ओह है, लेकिन ख्वाजा साहब इन्हें खुद खोले। यह लीजिए रुपये। और अजीज बुत बर्तन लेकर वापस लौटा। मालिक, मैं ले आया। क्या? एह और ओह सच? हाँ। अब मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। पहले देख तो लूँ तुम सही चीज़ लाए हो। ताज्जुब है। क्या लाया है? एह, मच्छर। यह तो एह है, दूसरा ओह होगा। ओह, मधुमक्खी। अब तो एह और ओह ले आया। अब मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे मेहमान ताज्जुब कर रहे होंगे। यह सब क्या है? बेहतर है कि इसे बेवकूफ़ को जाने दूँ। ठीक है, जाओ। शुक्रिया, शुक्रिया साहब। ए सुनो, जल्दी लौट न कर आना। लेकिन अजीज ने उसकी पुकार हाथ से दूर जा चुका था।
नसरुद्दीन ओझा। नसरुद्दीन ओझा कुछ लोग ने भीषण भाषण देने को कहा। ये लोग क्या मुसीबत है, ये लोग मुझसे क्यों कुछ सुनना चाहते हैं, देखो इनमें अगर छुटकारा पा सकूं तो। आप में से क्या कोई जानता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ? नहीं, आप लोग मंदबुद्धि हैं मालूम पड़ते हैं। माफ़ कीजिए, आपके बीच भाषण दे कर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वह जाने वाला था कि एक मुल्ला ने उसे रोका। नहीं नहीं महाशय, कृपा लौट आइए, कुछ कहिए। जोर दे रहे हैं तो ओझा अपने श्रोताओं के सामने गया। फिर वही सवाल किया, क्या आप में से कोई यह जानता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ? इस बार हमें मूर्ख बनाना चाहता है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जानते हैं तो ऐसे हालात में कुछ कहना समय बर्बादी ही होगी ना। लेकिन इस बार नहीं नहीं ओझा, कुछ कृपा लौट आइए और कुछ कहिए। ठीक है, तैयार हो रहो, तीसरी बार हमें मूर्ख नहीं बनना है। हम फिर मिले। अच्छा, क्या आप में से कोई जानता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ? हाँ, हम जानते हैं। मेरा मतलब कि कुछ जानते हैं और कुछ नहीं। क्या चतुराई भरा उत्तर है। ऐसी हालत में तो जो जानते हैं उन्हें बता, जो नहीं जानते हैं। और उनके साथ ही ओझा चला गया और उस बार किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शेर और ब... शेर, भालू और आदमी। एक आदमी शाम को जंगल में गुजर रहा था। गुर्र। शेर, और भालू उस आदमी के नीचे धकेल दो, वह हमारी दुनिया में घुस आया है और बहुत स्वार्थी भी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता शेर भाई, मेरा घर है और मेरा अतिथि है। अब सो जाओ, सूर्यास्त तक शेर चला जाएगा, तुम नीचे उतर जाना। शेर भालू सो जाने तक इंतजार करता रहा। तू मूर्ख आदमी, भालू तुम्हें जरूर मार डालेगा, तुम नीचे क्यों नहीं धकेल देते, और मैं उसे खा जाऊंगा। ठीक कह रहा है, लेकिन भालू भूखा नहीं है, लेकिन जब उठेगा तो भूख लगेगी। मैं उसे नीचे धकेल देता हूँ। शेर ठीक कहता था, तुम आदमी लोग बहुत स्वार्थी होते हो। फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तुम मेरे अतिथि हो। चलो प्यारे, समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा, अब अपने लिए कुछ नहीं है। और सूर्यास्त पर मेरे पेट से नीचे उतरो और भाग जाओ। वह लज्जित होकर नीचे उतरा और चला दिया। आनंद लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन बहुत गठर बहुत भारी है, पर लेकिन पैसे भी बहुत मिलेंगे। और बहुत मिले, मिला भी। बेटे, इस तरह खुले में पैसे गिनने नीचे को चुरा लेगा
तुम थक गए हो, भूख लगी होगी, चलो तुम्हें खाना दूँ। धन्यवाद बूढ़ी माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। भूख लगी भी है। और कुछ समय बाद, अब नहीं, पेट भर गया। घर जाने से पहले जरा शहर की ओर सैर कराऊं। जरा ठहरो बेटे, यहाँ जेब कतरे से भरमार है। अपने रुपये मेरे पास क्यों नहीं रख जाते, क्योंकि घर आते वक्त ले जाना। तुम ठीक कह रहे हो। यह लो। अब सब मकान में एक जैसे दिखते हैं, अंधेरे में घर कैसे पहचानूंगा। मैं दरवाजे पर दीपक जला रखूंगी। कितनी दयालु है महिला। लड़का शाम को जब लौट कर आया, दरवाजे पर तो दीपक नहीं है। अब उसका घर कैसे खोजूं। मैं ठगा गया। मेरे रुपये के पीछे पड़ी थी। वो लड़का रोने लगा। जल्दी भीड़ जमा हो गई। क्या बात है, रास्ता भूल गए हो? मत रो। सड़क पर मुझे सोने के 10 सिक्के मिले और एक बूढ़ी के पास रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मदद की और उसका घर नहीं मिल रहा। मैं यहाँ हूँ बेटे, आओ सिक्के मुझे दो। मेरे पास 2 सिक्के थे, वे तुम्हें पास है। अब मेरे सिक्के वापस दो। फंस गई। बूढ़ी औरत ने अंत में उस लड़की को सिक्के लौटाने पड़े। एक दिन एक आदमी अपने धनी व्यापारी मित्र से मिलने उनके घर आया। कहिए, मैं तुम्हारे मालिक कुछ कर्ज मांगा था और आज बुलाया है उसने। जाकर उन्हें कह दो मैं आया हूँ। माफ़ कीजिए, मालिक बाहर गए हैं। सच क्या? उससे कहना कि मैं अगली दफ़ा जब वे बाहर कहना कि अगर अगली दफ़ा जब ये बाहर जाएं तो अपना चेहरा साथ लेते जाएं, क्योंकि खिड़की से झांकता न छोड़ें। कीचू और बीचू ने यही मिलने को कहा था। लगता है मैं पहले आ गया। ओह ओह, आ गई मुसीबत। यह कुंदा देख रहे हो? हाँ, तो क्या? यह खोखला है। छिपने की अच्छी जगह है टमटक। हाँ, और अंदर काफ़ी जगह भी है। मुझे झुकना भी नहीं पड़ा। आश्चर्य की बात है, तुम बहुत छोटे हो, यह तुम्हें पता है? अरे, तुम मुझे ही कुछ कहने कर, करने को कह रहे हो? हाँ, उस घास में पीछे छिप जाओ और किसी जानवर के आते देखो तो गुर्राना, घुसघुसाना, गुरगुराना। अगर मैं सफल हो गया, अरे ये तो सफल हो गया तो मेरे मित्र के मिलने के स्थान के नीचे इसी समय का उपयोग दोबारा नहीं कर सकेंगे। ये दोनों बस यहीं चक्कर काटते फिरेंगे। डूब डूब क्या कर रहे हो यहाँ? मेरा मतलब कुछ नहीं, छिपा हूँ। मैंने चमटक को तुमसे यह कहते सुना था, किसी जानवर को आते ही घुसघुसाना। देखो, एक आ रहा है। मैं भी तुम्हारी तरह देख सकता हूँ।
मुझे बताओ मत क्या करना है। घुर घुर संकेत। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे मूर्ख चमटक, कभी ठीक से नहीं समझता। मुझे शायद किसी छोटे जानवर को इंतजार करना चाहिए था। चले गए। एकदम ठीक समय पर चीकू और मिचू आ गई।